अग्रवाल नाम का एक धनवान रहता था। उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। ट्रांसपोर्ट का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, एयरवेज, मॉल्स जैसे कई प्रकार के बिजनेस थे। अग्रवाल को पत्नी, बच्चे, बहू, नाती पोते सभी थे। अग्रवाल के यहाँ एक बूढ़ा काम करने वाला रहता था। उसका नाम गंगाराम था। वो कई सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था। वो किस गांव से है, कहां से आया है, उसके कोई रिश्तेदार है या नहीं, किसी को पता नहीं था। उसने कभी छुट्टी भी नहीं लिया था। अग्रवाल को चाय देना, खाना परोसना, शराब पीते वक्त जो चाहिए वो लाकर देना और समय पर दवाइयां देना, ये सब काम गंगाराम करता था। अग्रवाल के साथ ऑफिस में भी आता था। वो जहां भी जाते थे वहां जाता था। यहां पर सबसे खास बात यह थी कि गंगाराम बिल्कुल बात नहीं करता था, कभी अपना मुंह नहीं खोलता था। एक बार कार से अग्रवाल जा रहा था तो उसकी पीठ पर खुजली होती है। कितना भी खुजाओ तो खुजली नहीं रुक रही थी। अरे बाप रे, ये खुजली बहुत ज्यादा हो रही है करके खुजा रहा था। वो देखकर गंगाराम अग्रवाल की पीठ खुजाना चालू करता है। अग्रवाल, अरे वाह रे वाह, अरे वाह, जोर से खुजा रे, थोड़ा जोर से खुजा, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा बाजू, नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर करते हुए खुजवा रहा था। गंगाराम बाहर देखकर ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखता है। कार रुकती है। वह मेडिकल शॉप में जाता है। गंगाराम, बेटा खुजली बंद होने की कोई ऑइंटमेंट है तो देना, ऐसा कहता है। वैसे गंगाराम आकर अग्रवाल का शर्ट उतारकर उनकी पीठ पर ऑइंटमेंट लगाता है। फिर भी उनकी खुजली बंद नहीं हुई। वो बहुत परेशान हो रहा था। अग्रवाल अब कोई फायदा नहीं करके बड़े हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके, डोंट वरी अग्रवाल जी, कुछ एलर्जी हो गई शायद, ये दवाइयां लीजिए तो ठीक हो जाएगा करके दवाई देता है। घर आने के बाद अग्रवाल को गंगाराम खाना देकर डॉक्टर ने दिए सो दवाई देता है। उसमें नींद की दवाई रहने से अग्रवाल सो जाता है। सुबह की चाय लाकर गंगाराम अग्रवाल को देता है। नींद से उठते ही अग्रवाल के बदन पर खुजली होती है। अरे बाप रे, अभी तो पीठ ही नहीं, पूरे बदन पर खुजली हो रही है करके खुजा रहा था। गंगाराम उसकी पीठ खुजाता रहता है तो अग्रवाल, अरे वाह नहीं रे, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, जल्दी खुजा, खुजा रे बाबा, ऐसा बोल रहा था। उसके लड़के तुरंत उस डॉक्टर को फोन करते हैं। वो डॉक्टर आकर देखता है तो, मेरे दिए सो दवाई से ये अभी तक ठीक हो जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आप लोग हॉस्पिटल आए तो सभी टेस्ट करेंगे। गंगाराम, नहीं डॉक्टर साहब, आपके ट्रीटमेंट से ये खुजली नहीं बैठेगी, ऐसा कहता है। कभी मुंह ना खोलने वाला बोला तो डॉक्टर ही नहीं, वहाँ पर सभी लोग को आश्चर्य होता है। अग्रवाल का लड़का, ए गंगाराम, डॉक्टर साहब से ऐसी बात करना गलत है। इसके इलाज के बारे में तुझे क्या मालूम, ऐसी बात कर रहा है, ऐसा कहता है। गंगाराम, मुझे इसके बारे में पता नहीं शायद, पर वो खुजली कैसी कम होगी पता है, ऐसा कहता है। डॉक्टर, व्हाट नॉनसेंस, इलाज के बारे में पता नहीं बोल रहा है और कैसे कम होगा पता है कह रहा है, होश में तो बात कर रहा है ना, ऐसे गुस्से में कहता है। अग्रवाल पीठ खुजाते हुए, डॉक्टर साहब गुस्सा मत होइए, वो जो भी बोलेगा बरोबर बोलेगा, वो बेमतलब का एक भी बात नहीं बोलता, वो क्या कह रहा है सुनेंगे तो सही, ऐसा कहता है। गंगाराम, डॉक्टर साहब मुझे गलत मत समझिए, मैं बताए वैसे किए तो खुजली पक्का कम हो जाएगी, ऐसा कहता है। अग्रवाल की पत्नी, वो क्या है तो जल्दी बता दे, वो वैसे ही परेशान हो रहे हैं तो हम नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा कहती है। माँ जी, हमारा गांव गुजरात के एक कोने में है। हमारे गांव में होली के दिन गरीब लोग पैसे नहीं रहने के कारण रंग नहीं खरीद पाते, तो वो लोग कीचड़ एक दूसरे पर लगाकर कीचड़ में लोड़कर होली खेलते हैं। उस कीचड़ में क्या पावर रहता पता नहीं, चर्म रोग होने वाले की बीमारी ठीक हो जाती है। आजू बाजू वाले के गांव से चर्म रोगी वहां आकर उस कीचड़ में लौटते हैं। वहां पर बाबूजी को ले जाएंगे, 2 दिन बाद होली है ना, ऐसा कहता है। डॉक्टर, तू पागल हो गया क्या? ऐसे काम किए तो बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा कहता है। अग्रवाल, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, हम जाने को सोच रहे हैं, आप आना चाहते हैं तो हमारे साथ आओ, ऐसा कहता है।
वैसे सभी लोग मिलकर कार से उस गांव में जाने के लिए निकलते हैं। होली के दिन उस गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पैसे वाले रंग की होली खेल रहे थे। जिसके पास पैसा नहीं था वो लोग कीचड़ फेंकते हुए, कीचड़ में लोड़ते हुए होली खेल रहे थे। अग्रवाल भी चड्डी पर कीचड़ में होली खेलता है। उनको देखकर गंगाराम और अग्रवाल के परिवार के लोग भी खेलने लगते हैं। ऐसे शाम तक सभी लोग होली खेलते हैं। बाद में अग्रवाल के साथ साथ उसके परिवार वाले भी सब लोग एक टैब के नीचे नहाते हैं। बस जैसे चमत्कार हो गया हो, अग्रवाल की खुजली रुक जाती है। वो देखकर डॉक्टर, शाबाश गंगाराम, आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुझे नीचा दिखाकर बात किया। मिट्टी के सहज बैक्टीरिया के कारण खुजली बंद हो गई है, वो लॉजिक में भूल गया था। वैसे सब लोग गंगाराम को अभिनंदन करते हैं।